जहां आप काम कर रहे होंगे उन्होंने आपको एक जगह फिक्स कर लिया कि ये बंदा ये काम कर रहा है। अब आप कहेंगे जी मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, खुदा हाफिज, अब से मैं अपना काम, वो कहेंगे यार तू कौन है, हो यार तू अपना काम करेगा, तू हमसे ऊपर निकलेगा। ये हमारा पैथेटिक सोच है, यहाँ पे बहुत ही खराब गंदी सोच है। उसने कहा इसके ऊपर ढक्कन देने की जरूरत नहीं है, जो नीचे वाला केकड़ा है वो ऊपर वाले की टांगे खींचेगा, वो उसको पीछे खींचेगा, वो उसकी तरक्की से चलेगा, यानी कि ये ना कहीं निकल जाए। तो ये खुद ही अपने आपको उधर ही रखे हुए। पाकिस्तान में आपको 90% केकड़ों वाला माहौल मिलेगा। दुनिया में रुकावटें इसलिए होती हैं कि आप और बड़ा जंप करें, जितनी बड़ी रुकावट होगी उतना ही बड़ा जंप करेंगे ना। वैसे तो वैसे जंप करेंगे, अदरवाइज कुछ चीज लेके आएंगे जिससे जंप करेंगे, अदरवाइज कुछ और करेंगे। तो ये ऊंचा उड़ने का एक मंसूबा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। ये चैनल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। बुनियादी तौर पे हमने तहिया किया हुआ है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी ख़त्म करनी है, लोगों को जायदाद का मालिक बनाना है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं अपने घर में रहें, जो लोग जॉब्स में फंसे हुए हैं, छोटी छोटी जॉब्स में फंसे हुए हैं, वो अपने एक बड़े कैरियर, बड़े मुस्तकबिल बिजनेस की तरफ आएँ। और इसी तरह के मौज़ूआत अदरवाइज़ हैं हमारे माइंड साइंसेस के ऊपर हम बात करते हैं, NLP पे बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं, रियल स्टेट की जो इस वक्त की अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके सामने लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए ये हम बात करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब टॉपिक है वो कैरियर के हवाले से है। ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो आप अगर कर जाएं, जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, जो अल्लाह ने आपको ख़ास इंसान बना के भेजा है, 7-7.5 अरब लोग जो हैं सब यूनिक हैं, हर एक का DNA मुख्तलिफ है, कोई किसी से मैच नहीं करता। तो इसीलिए हमारा मिशन ये है कि वो सारे अपने पोटेंशियल के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हो। अब यहाँ एक बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम करना शुरू करेंगे तो आपके दाएं बाएं लोगों को पसंद नहीं आएंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिलेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव लोग होते हैं। अच्छा, अब आप किसी भी जगह आप अपने रिलेटिव को देख लीजिए, वो आपको मनफी ही नज़र आएंगे, उनको हम मनफी नज़र आते हैं, ये इसी तरह ही है। इसलिए और फिर आपका एक हल्का एहबाब होगा। जब आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक ज़िंदगी में बड़ा करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई आप बहुत बड़ा करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा स्टेटस लेना चाहते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि वो कहेंगे कि हम में से ऊपर निकल जाएगा और हमें वो शिकस्त दे देगा। गलत समझते हैं ना वो कहते हैं कि हमें वो शिकस्त दे जाएगा और आगे निकल जाएगा। तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हो जाएगा तो वो सारे यूनियन बना लेंगे, वो यूनियन आपके खिलाफ काम करना शुरू करें। ये यकीन करें इतना मुश्किल है, वो आपको एलियन बना देंगे, एक अलग ही मखलूक बना देंगे। ये इतना मुश्किल है इसको फेस करना। मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये इतना मुश्किल है फेस करना कि मुझे अब समझ आ गई है कि क्यों लोग जो है वो एक छोटे से करियर में छोटी सी ज़िंदगी ही जी के मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं। क्योंकि ये वो सारे जो सोशल प्रेशर हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा चैलेंज ले ही नहीं सकते, वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। जहां आप काम कर रहे होंगे उन्होंने आपको एक जगह फिक्स कर लिया कि ये बंदा ये काम कर रहा है। अब आप कहेंगे जी मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, खुदा हाफिज, अब से मैं अपना काम, वो कहेंगे यार तू कौन है, हो यार तू अपना काम करेगा, तू हमसे ऊपर निकलेगा। ये हमारा पैथेटिक सोच है, यहाँ पे बहुत ही खराब गंदी सोच है। हम क्योंकि चीज़ों को इन डेप्थ ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे निकाल रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, तो ये बड़े करीब से हम ये चीज़ें देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना है तो मुबारक हो, आप कामयाब इंसान हैं। कभी हिम्मत ना हारिएगा, कभी लोगों की बातों में ना आइएगा, कभी ये ना सोचिएगा कि मैं इसी में फिक्स हो गया हूँ तो मैं फिक्स हुआ रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके लिए आगे बड़ी मंजिलें हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जुनून चाहिए, आपके अंदर जो एक आग है ना, उसने दुनिया बदलनी है। वो आग आपके अंदर है कि नहीं? अगर कम है तो उसको बढ़ाएं, उस आग को बढ़ाएं, क्योंकि उस आग के आगे सारे आपके जो रुकावटें हैं वो जल जाएंगी, वो आपके करीब नहीं आ जाएंगी। और एक वक्त आएगा वो आपको कहेंगे ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा दोस्त है,
ये हमारा जानने वाला है, ये हमारे साथ उठता बैठता था, ये देखो फोटो, क्योंकि वो बड़ा इंसान बन जाएगा, फिर आपको वो ज्वाइन कर लेंगे, फिर वो आपके लिए आ जाएंगे, वो कहेंगे जी आप ही कमाल है जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। आप कहेंगे ये वही लोग हैं कि जो मेरी टांगे खींचते थे, जो मुझे केकड़े के दो तरह के, वो जो एक बंदा समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था ना, तो वो 2 टोकरे थे उसके पास, एक टोकरे में मछलियां रखता था और उसके ऊपर ढक्कन रखता था, क्योंकि मछली आपको पता है उसकी नेचर है, वो जंप करती है, कोशिश करती है वो निकले कहीं, तो वो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, तो उसके ऊपर ढक्कन रखता था। एक तरफ वो केकड़े पकड़ता था तो वो वैसे टोकरे में डाल देता था। किसी ने पूछा इसके ऊपर क्यों नहीं ढक्कन देते हो, उसने कहा इसके ऊपर ढक्कन देने की जरूरत नहीं है, जो नीचे वाला केकड़ा है वो ऊपर वाले की टांगे खींचेगा, वो उसको पीछे खींचेगा, वो उसकी तरक्की से चलेगा, यानी कि ये ना कहीं निकल जाए। तो ये खुद ही अपने आप को उधर ही रखे हुए। पाकिस्तान में आपको 90% केकड़ों वाला माहौल मिलेगा, 90%। एक सरकारी नौकरों का मामला है जो इतने पैथेटिक हैं, खुद वो नौकरी कबूल की हुई है, और आप देखें जी हम तो लोग तो जी बहुत पैसे कमाते हैं ना जी, देखें जी लोग तो टैक्स नहीं देते थे, देखिए जी वे ऐसे जैसे कोई। आप इस नौकरी को छोड़ो, आओ ना मैदान में, आप आओ ना बिजनेस में, आप ज़्यादा पैसा कमाओ ना, पता लगे आपको कैसे कमाते हैं। वो मलक रियाज ने कहा ना उसको, वो साफ़ी को, कि वो तुमने कारोबार किया नहीं है ना, वो कहते हैं जी मैंने किया, फेल हो गया। हाँ फेल हो गया, वो आपने देखा होगा, फेल हो गया। तूने नौकरी पकड़ी हुई है और तुम्हें वहाँ से पैसा मिल जाता है, आया प्रोग्राम किया, पैसा लिया, गए। आप कारोबार करके देखो। अर्ज करने का मतलब ये है कि मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, चैलेंज है, ठीक है ना, बजाय कि वो ये लोगों को अप्रिशिएट करेंगे इस गंदे तरीन वर्किंग इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हर रोज़ टैक्स बढ़ जाते हैं, हर रोज़ रजीम चेंज कर देते हैं, जहाँ पे हर रोज़ जो है ना कोई यहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल रही, सब तबाह कर दिया गया है। तो कोई इनको अप्रिशिएट करे कि यार तुम्हें सलूट है, तुम ये काम चला रहे हो, 4 बंदों को तुमने रोजगार दिया हुआ है। गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती। 1772 अरब रुपया चंद अदारे, रेडियो, पीटीवी, पाकिस्तान स्टील, रेलवे, पीआईए, ये सारे अदारे 1772 अरब रुपया सालाना लॉस करते हैं, लॉस। और मैं तो इनके जो मुलाजिम है उन पर हैरान होता हूँ, किस दफ्तर में तुम काम करते हो जो है ही नुकसान के अंदर, तुम्हारे काम करने का क्या फायदा जो अगला दफ्तर ही नुकसान के अंदर है। और यहाँ वो सारे मसाइल उधर के उधर ही हैं। और रेंटल पावर के साथ डील करें ना, उनको कहेंगे भाई ये सस्ता करो बिजली, जुल्म है अवाम के ऊपर। सारे मसाइल वहीं के वहीं हैं, कौड़ा कौड़ा, थू थू, मीठा मीठा हप। जो फंड्स आते हैं, जो पैसा आता है, जो कर्जे आते हैं, उसमें अपने शेयर कमीशन ले गए, ठंडे एसीओ में बैठे हुए हैं और वो मज़े कर रहे हैं। बिजनेस में आए, पता लगे, बिजनेस में आए। बड़े बड़े उहदों पे सरकारी नौकर वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं जी, 5-5 साल की एक्सटेंशन दे दें। उन्होंने पूछा वजह, उन्होंने कहा जी मुल्क की हालात ठीक नहीं है, हमें जो प्लॉट मिले हुए हैं उनकी कीमतें नीचे आई हुई हैं, अभी हम जाएंगे वो प्लॉट बेचेंगे, ना हमारा घर बनेगा ना हमारा वो, तो हमें 5 साल और ये फैसिलिटी सहूलतें एंजॉय करने का मौका दें। ये बंदरबांट चल रही है सरकारी नौकरों के यहाँ, ऊपर लेवल पे। ये छोटे अफसर नहीं, बड़े बड़े अफसर। अर्ज करने का मतलब ये है कि आए ना मैदान में, उनको पता लगे। तो आप खुदारा इस आसान रास्ते को ना अख्तियार करें। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप वन डिश करें, चावल बेचना शुरू करें। वो चावल कल को एक रेस्टोरेंट में बदल जाएंगे, कल को 2 रेस्टोरेंट में, 5 रेस्टोरेंट में, 10 रेस्टोरेंट में बदल जाएंगे। वो एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, काफ़ी सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। करना आपने कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है वो तो है, लेकिन जो आप बन जाएंगे इस प्रोसेस के बाद, वो भी तो ज़रा ज़हन में लाए ना कि आप 10 रेस्टोरेंट के मालिक होंगे। ये सेवर है ना। नईम साहब को मेरा इंटरव्यू भी आया, चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ वैसे तो, जब मैं यहाँ आया था तब से ही। लेकिन ये है कि उनका भी छोटा सा बिजनेस था जो बड़ा हुआ है, फ्रेस्को स्वीट्स वाले, ये तहजीब वाले, राहत बेकर की छोटी सी फ्रेंचाइज थी इनके पास ना, खलील साहब, ठीक है ना। तो वो वहाँ से फिर उन्होंने काम को समझा अच्छी तरह से, देखा लोग क्या डिमांड करते हैं, तो राहत उधर ही रह गया और उन्होंने तहजीब लॉन्च कर दिया। और अब उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं और वो काफ़ी बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। अर्ज़ ये है कि जो आप करना चाहते हैं ना वो कीजिए, कभी ना रुकिए, किसी की मुखालफत में ना रुकिए। अगर जितनी मुखालफत हो, ये समझ आए कि आप ठीक डायरेक्शन के ऊपर हैं, डटे रहें, हिम्मत जुर्रत दिखाएं, आप बहुत ऊपर जाएंगे। ये जो वो है ना, वो तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दुनिया में रुकावटें इसलिए होती हैं कि आप और बड़ा जंप करें। जितनी बड़ी रुकावट होगी उतना ही बड़ा जंप करेंगे ना। वैसे तो वैसे जंप करेंगे, अदरवाइज कोई चीज़ लेके आएंगे जिससे जंप करेंगे, अदरवाइज कुछ और करेंगे। तो ये ऊंचा उड़ने का एक मंसूबा होता है, ये जो मुखालफत होती है।
तो मैं तो इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ और मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर। और आप हमारी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, देख लीजिए, बहुत सारे मौज़ूआत हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, कोई पिछले साल को उससे पिछले साल। ये सारी सिचुएशंस सामने आती रहती हैं तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आपकी जो सूरत हाल है उसके अंदर कभी आपने ठंडा नहीं पड़ना, कभी घबराना नहीं है, जो इमरान खान कहता था। कभी आपने हार नहीं माननी, कभी आपने ये नहीं समझना कि शायद तरक्की किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। आपकी इस यूनिवर्स के अंदर जितना चाहें आप तरक्की कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। हाँ, इलीगल ना करें, गैर कानूनी ना करें, कानूनी आप बहुत कर सकते हैं। इधर है ही नहीं, कोई काम ही नहीं करने वाले। गंदे खाने की बात करें, गंदे रेस्टोरेंट है, गंदे खाने बिक रहे हैं, ना बैठने की जगह। अभी सेवर की मिसाल लीजिए, सेवर में आप चले जाएं, लगता है आप बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। वहाँ वो लड़के माड़े माड़े रखे हुए हैं उन्होंने। अब नईम साहब सुन रहे हो तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें। ना ही वो कटसी सर्विस है, ना ही वो बंदा किसी को मिलता है। वो ऐसे जैसे एक जगह कोई 2 बारातें आनी थी, 20 बारातें आ गई हैं। अब उनका खाना नहीं उनको मिल रहा, जो मिल रहा है वो भी बस ऐसे ही, जो उसको बुलाओ वो कोई आता नहीं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि नईम साहब को काम करने की ज़रूरत है सेवर फूड पे। मुझे लगता है कुछ ब्रांचेस तो बिल्कुल ही जो है ना, ब्लू एरिया वाला जो है, वहाँ तो पता ही नहीं लगता कि क्या चल रहा है। तो मैं कभी कभी जाता हूँ बच्चे की वजह से। कहने के अर्ज़ ये है कि आप देखें तो सही हो क्या रहा है। वो इतने लोग आ जाते हैं कि वो संभालना मुश्किल है। तो पीछे रेसिपी क्या है? चावल है, चिकन है और उसमें एक कबाब है और अच्छा एसी वाली बैठने की जगह है। आप सोचें ये कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है, इसमें क्या रेसिपी है? इसका मतलब है कि कंसिस्टेंटली अगर कोई भी करे, छोटा सा काम करे, छोटी जगह करे, अच्छी डिलीवर करे, तो वो जाके फैमिलीज वहाँ बैठेंगी, वहाँ खाना खाएंगी, वो सब सेट हो जाएगा और कितना बड़ा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे आउटलेट्स उनके हैं, अब उनके पास बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। एक छोटा सा बिजनेस एक छोटी सी देग से शुरू किया हुआ था। अर्ज करने का मतलब यह कुछ भी, ये वैसे मैंने मिसाल दे दी है, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए और कोई प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला उसका आंसर आपको करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।